नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो एग्ज़ाम है उसका पेपर फर्स्ट हमने शुरू किया था। और फर्स्ट पेपर आपका जीके एंड जीएस का होता है। और यहाँ हम पढ़ रहे थे दोस्तों भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के अंदर देख लीजिएगा, जो हमारा पहला टॉपिक है, जो हमारा पहला चैप्टर है, या हम कहें इस पूरे सिलेबस का पहला खंड जो हमारा 15 क्वेश्चन का है, इस पार्ट में से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से अपने यहाँ तक पढ़ चुके हैं दोस्तों। और अब अपनी टॉपिक जो चल रहा है वो ये वाला चल रहा है दोस्तों। तो आज इस टॉपिक की अंतिम क्लास है और इस क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को बड़े अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। एक एक चीज़ को हमने डिस्कस किया है और जो भी ज़रूरी फैक्ट है वो सारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरा ध्यान क्लास पे रखिएगा, स्क्रीन पे ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी साथ ही साथ में, और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप समझ भी पाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा कोर्स केवल आपको यहीं पर करवाया जाता है और इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं टोंक में हुए विद्रोह के संबंध में, यानी टोंक में जो विद्रोह हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। तो देखिएगा, यहाँ जो घटनाक्रम है उसमें सबसे पहली बात आती है कि क्रांति जब हुई थी 1857 की, जब क्रांति होती है तो उस समय टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला खां। कौन था दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि उस समय टोंक में नवाब कौन था। तो नवाब था वजीरुद्दौला खां और ये अंग्रेज़ों के साथ था, ये अंग्रेज़ों के साथ था, अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था नवाब की। लेकिन देखिएगा, नवाब की सेना का एक बड़ा भाग नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोहियों के साथ था। अब देखिएगा कहानी क्या है कि वजीरुद्दौला खां जो टोंक का नवाब है वो तो अंग्रेज़ों के साथ है, लेकिन नवाब की सेना का एक बड़ा भाग, जो नवाब की सेना थी उसमें से काफ़ी सारे सैनिक जो उसके मामा ही थे, मामा थे मीर आलम खां, उन्हीं के नेतृत्व में विद्रोहियों का साथ भी दे रहा था। इस तरह से दो चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके 600 सैनिक, यानी इस टुकड़ी में से 600 सैनिक जो हैं वो मुग़ल बादशाह की सहायता के लिए दिल्ली पहुंच जाने में सफल भी हो जाते हैं दोस्तों। तो क्या कहा हमने, वजीरुद्दौला खां अंग्रेज़ों के साथ था, 1857 की क्रांति के समय वही वहाँ का नवाब था, लेकिन उसकी सेना के काफ़ी सारी सैनिक जो हैं मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोहियों का साथ दे रहे थे, और वो वहाँ से लगभग 600 सैनिक थे जो दिल्ली पहुँच भी जाते हैं, पहुँचने में सफल हो जाते हैं दोस्तों। टोंक का एक सामंत था नासिर मोहम्मद खां। नासिर मोहम्मद खां तांत्या टोपे का साथ देता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, और इसी कारण टोंक पर अपना अधिकार भी कर लेता है दोस्तों। टोंक का एक सामंत है नासिर मोहम्मदीन खां जो तांत्या टोपा का साथ देता है और टोंक पर अपना अधिकार भी कर लेता है। इसके बाद में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन आते हैं वो, और इसको खाली करवाते हैं, टोंक को जो है मुक्त करवाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर घटनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, एक बार फिर से मैं आपको याद करवा देता हूँ। एक तो नाम आपको याद रखना है, उस समय नवाब कौन था, वजीरुद्दौला खां। अब सेना, जो विद्रोही सेना दिल्ली पहुंची थी, विद्रोही सेना कहाँ पहुंची थी, दिल्ली पहुंची थी। वो नेतृत्व करने वाला कौन था, जिसके नेतृत्व में विद्रोह किया, तो वो थे, उसी के मामा थे मीर आलम खां। अब वो सामंत जिसने तांत्या टोपे का साथ दिया तो वो है नासिर मोहम्मद खां, और टोंक पर अपना अधिकार कर लिया। अब इसको मुक्त किसने करवाया, पॉलिटिकल एजेंट है, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट है, एजेंट ईडन द्वारा जो है इसको टोंक को मुक्त करवाया जाता है। तो टोंक की कहानी तो इतनी ही थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रह जाती है तांत्या टोपे। तांत्या टोपे, इन्हें अपने थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी समय राजस्थान में रहे। राजस्थान में सिर्फ जैसलमेर को छोड़ करके बाकी सारे ज़िलों के अंदर ये गए थे दोस्तों, सारी रियासतों में गए थे। तो इनकी क्या घटनाक्रम रहा, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप इसको आराम से समझिएगा, और एक एक चीज़ को हम तांत्या टोपे को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे छूटे नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे पुराने प्रश्न आ चुके हैं, अब कोई नए प्रश्न नहीं बनने वाले हैं दोस्तों। तो मेरी कोशिश ये है कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, मैक्सिमम फैक्ट आपको करवाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहली बात कि तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र था, ये याद रखिएगा। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, रामचंद्र हैं।
और ये शिवाजी परंपरा के अंतिम सेनानी माने जाते हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में अहमदनगर येवला नामक स्थान पर। इनकी माता का नाम था रुक्मा देवी और इनके पिता का नाम था पांडुरंग भट्ट। ये बाजीराव पेशवा से संबंधित थे। और तात्या टोपे के पिता ने इनको पुरस्कार में एक टोप यानी जो हैट होता है टोप दिया था, और इनके बड़े भाई जो हैं इनको तात्या कहते थे। अब देखिएगा जो नाम तो क्या है, रामचंद्र। अब रामचंद्र से मिले हुए दो लोग हैं, एक तो पिता है और एक इनका बड़ा भाई है। तो पिता ने तो दिया टोप यानी टोपा दे दिया, और जो बड़ा भाई है वो इसे प्यार से क्या कहता था, तात्या कहता था। तो तात्या और टोपा को मिलाया तो इनका जो नाम क्या बन गया, तात्या टोपे। तभी से इन्हें क्या कहा जाता है, तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है। वो बड़ा हैट टोप अपने हैट के लिए प्रयोग में काम में लेते हैं इस शब्द को। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब और लक्ष्मीबाई के हारने के बाद तात्या टोपे अपनी सेना के साथ ग्वालियर से होकर राजस्थान में आ रहे थे। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा घटनाक्रम क्या रहा। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जो नाना साहब थे वो लक्ष्मीबाई जो हैं वो हार जाती हैं। तो उसके बाद में तात्या टोपे अपनी सेना के साथ ग्वालियर से होते हुए राजस्थान में आ रहे थे। तो यहाँ आते समय देखिएगा अलीपुर नामक स्थान पर 23 जून 1857 को परास्त हो जाते हैं। उसके बाद में देखिएगा क्या कहा हमने, ग्वालियर से होकर राजस्थान में आ रहे थे। तो अब बाहर की बात है, राजस्थान से बाहर अलीपुर नामक स्थान है, वहाँ पर 23 जून 1857 को अंग्रेजों के हाथों वो परास्त होते हैं। अब वो राजस्थान के ऐसे ब्रिटिश विरोधी लोगों को ढूंढना चाहते थे जो उसकी सहायता कर सकें। अब देखिएगा आपसे पूछा जाए कि तात्या टोपे राजस्थान में क्यों आए, ताकि वो ब्रिटिश विरोधी यानी अंग्रेजों के विरोधी जो शासक हैं उनकी सहायता ले सकें और वापस जो है वो आक्रमण कर सकें, क्योंकि वहाँ पर वो अंग्रेजों से हारते ही जा रहे थे। इसी आस के अंदर वो राजस्थान में आते हैं और लगभग पूरे राजस्थान में भटकते भी हैं दोस्तों। लेकिन इन्हें फिर भी किसी प्रकार की कोई वांछित सफलता जो चाहिए थी वो सफलता मिल नहीं पाती है। 23 जून 1857 को राजस्थान में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुँचे थे। दोस्तों सबसे पहले कहाँ पहुँचे हैं ये याद रखिएगा, 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे हैं दोस्तों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुँचते हैं। इस समय इनके पास में जब वो मांडलगढ़ पहुँचे तो नगद और जेवर यानी पैसा तो बहुत था, लेकिन खाने को नहीं था। रसद सामग्री जो है रोटी पानी उनके पास में नहीं था। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय तात्या टोपे ने भीलवाड़ा में एक एक रोटी के लिए 1-1 रुपया दिया था। यानी उस समय 1857 के समय आप देख सकते हैं ना कितनी कीमत रही होगी, हज़ारों रुपए के बराबर उसने एक रोटी की कीमत अदा की थी आज के समय की अगर अपनी बात करें तो, क्योंकि उनके पास में रसद सामग्री नहीं थी। पैसा बहुत था लेकिन पैसे को खा नहीं सकते हैं। तो इसी समय जनरल रॉबर्ट जो है तात्या टोपे का पीछा करते हुए तोप खाने के साथ में 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा पहुंच जाता है। दोस्तों कब पहुंच गया, 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा पहुंचता है। 9 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे कुहाड़ा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में युद्ध होता है। किसके बीच, रॉबर्ट और तात्या टोपे की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में तात्या टोपे हार जाते हैं और फिर वे बूंदी से होते हुए नाथद्वारा पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच गए, नाथद्वारा में। बूंदी का शासक राम सिंह जो है तात्या टोपे की सहायता तो करना चाहता था, लेकिन होम्स की जो सेना है उसका पीछा कर रही थी, इसलिए वो उसे सहयोग नहीं करता है और बूंदी शहर के किवाड़ भी बंद कर देता है, यानी बूंदी शहर में उसे घुसने नहीं देता है। तो क्या कहा हमने, राम सिंह जो है तात्या टोपे की सहायता, बूंदी के जो शासक हैं क्योंकि बूंदी से होते हुए वो पहुंचे थे, तो बूंदी का जो शासक है राम सिंह तात्या टोपे की सहायता करना चाहता था, लेकिन होम्स पीछा कर रही थी होम्स की सेना, इसलिए वो सहायता चाहकर भी न करते हुए बूंदी शहर के किवाड़ों को बंद कर देते हैं। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई जो है उसमें ये कहा गया है कि फिर भी राम सिंह ने तात्या टोपे को राजकोष से 7 लाख रुपए उस समय दिए थे। तो आप देख सकते हैं उस समय 7 लाख की वैल्यू बहुत ज़्यादा रही होगी। 7 लाख रुपए उन्होंने उन्हें दिए थे।
राम सिंह की भी देश की स्वतंत्रता के प्रति घनी निष्ठा थी, अच्छी निष्ठा उनके अंदर थी, इसीलिए उन्होंने वो पैसा जो है उनको दिया था। 13 अगस्त 1857 को नाथ द्वारा पहुँचे। तो नाथ द्वारा के महंत जो गोस्वामी तिलकायत हैं, तिलकायत गिरधर जी जो हैं, वो तांत्या टोपे का बड़े ज़ोर शोर से स्वागत भी करते हैं दोस्तों। इसके बाद में तांत्या टोपे जो हैं यहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन भी करते हैं। बूंदी से होते हुए श्रीनाथ पहुँचे हैं ये। बनास नदी के पास में रुकनगढ़ में फिर से इनकी अंग्रेजी सेना के साथ में लड़ाई हो जाती है, यानी अंग्रेज इनके पीछे ही रहे थे, इनसे झगड़ा होता ही रहा था। इसमें भी तांत्या टोपे की हार हो जाती है दोस्तों। इस हार के बाद तांत्या टोपे झालावाड़ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचे? झालावाड़ पहुँचते हैं। वहाँ राजा पृथ्वी सिंह होता है, उसको बंदी बना लेते हैं और कुछ समय वहाँ पर शासन करते हैं। और इसी समय ब्रिगेडियर पार्क और तांत्या टोपे के बीच तुलम का युद्ध होता है, जिसमें तांत्या टोपे पराजित हो जाते हैं। दोस्तों जितने युद्ध हुए उसमें पराजित होते जा रहे हैं। झालावाड़ पहुँच के थोड़ा सुस्ता रहे थे, थोड़ा शासन कर रहे थे, लेकिन वो भी अंग्रेज़ों से हजम नहीं हुआ। और जो है पार्क और तांत्या टोपे के बीच में तुलम का युद्ध हुआ, इसमें तांत्या टोपे हार जाते हैं। फिर वो कोटा उदयपुर से होते हुए वापस मध्य प्रदेश चले जाते हैं। तो ये इनकी फर्स्ट विजिट थी। अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार आए थे, तो तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। तो इस तरह से उनकी फर्स्ट विजिट जो है वो हो जाती है, वो मध्य प्रदेश चले जाते हैं। दूसरी बार तांत्या टोपे 11 दिसंबर 1857 को आते हैं। कब आए हैं दोस्तों? 11 दिसंबर 1857 को तांत्या टोपे फिर से आते हैं और बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को हरा देते हैं और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। अब आते ही यहाँ पर इनको राजस्थान वालों से तो जीत जाते थे, लेकिन हारते किससे थे? अंग्रेजों से। अब यहाँ पर अंग्रेजी अधिकारी लिनमाउथ और मेजर रॉक के नेतृत्व वाली सेना वो यहाँ से तांत्या टोपे को भगा देती है, खदेड़ देती है। तो इस प्रकार से जहाँ भी गए हैं अंग्रेजों से ये अभी तक हम देख पा रहे हैं कि जीत नहीं पा रहे हैं। इसके बाद टोंक में जयपुर में मेजर ईडन द्वारा तांत्या टोपे का दमन किया जाता है। इसके बाद में ये टोंक में जाते हैं। अभी हमने देखा था ना पिछले स्लाइड में कि भी टोंक में कुछ दिन वो अधिकार करते हैं, लेकिन मेजर ईडन आते हैं और तांत्या टोपे का दमन यहाँ पर कर दिया जाता है, वो मुक्त करवा लेते हैं इसको। 21 जनवरी 1859 को तांत्या टोपे कहाँ पहुँचे? सीकर पहुँचे। यहाँ मानसिंह नरूका जो है वो विश्वासघात कर देते हैं। इसके विश्वासघात के कारण ही नरवर के जंगल में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से तांत्या टोपे जो चले थे सीकर में आकर के क्या हो गए, भीलवाड़ा पहुँचे थे, मंडलगढ़ और पूरा घूम घाम करके सीकर में आकर के वो गिरफ्तार हो जाते हैं दोस्तों। 8 अप्रैल 1859 को न्यायाधीश बेग या बाग के नेतृत्व में इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है और 18 अप्रैल 1859 को सिपरी यानी शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से तांत्या टोपे का राजस्थान में पूरा जो है कार्यक्रम था और इनकी जो मृत्यु है, फांसी है, वो यहीं आप इसमें देख पा रहे हैं। तो 8 अप्रैल 1859 को न्यायाधीश बाग के नेतृत्व में इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी जाती है। अब देखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जैसलमेर के अलावा पूरे राजपूताना की प्रत्येक रियासत में ये घूमे थे। तांत्या टोपे जैसलमेर के अलावा पूरे राजपूताना राज्य में हर रियासत में घूम लिए थे। जो पूरी सहायता तो उन्हें नहीं मिल पाई थी, जिस आस में वो आए थे कि सहायता मिलेगी, लेकिन मिल नहीं पाई थी। तांत्या टोपे की सहायता देने के आरोप में अंग्रेजों ने सीकर के सामंत को बंदी बनाया और 1862 में उसे भी क्या कर दिया, मृत्युदंड दे दिया। और बाबूसारगढ़ जो था उसको भी बारूद से उड़ा दिया जाता है। तो सीकर के सामंत को भी नहीं छोड़ा गया। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? अजमेर जिले में स्थित नसीराबाद छावनी से हुई थी, हमने पढ़ा। और इसकी समाप्ति जो है सीकर जिले में स्थित तांत्या टोपे को फांसी देने पर हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अजमेर से राजस्थान में क्रांति शुरू हुई और सीकर में आकर के ये क्या हो गई, खत्म हो जाती है दोस्तों। फिर इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था, धौलपुर के महाराजा थे भगवंत सिंह। ये अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर से 5000 विद्रोही सैनिक धौलपुर में आ जाते हैं। यहाँ के सैनिक नहीं है, बाहर से सैनिक यहाँ पर आ गए हैं। राज्य की सेना और कई वरिष्ठ अधिकारी भी क्रांतिकारियों से मिल जाते हैं।
गुर्जर देवा के नेतृत्व में विद्रोहियों ने 27 अक्टूबर 1857 को राज्य पर अपना अधिकार कर भगवंत सिंह को बंदी बना लिया, जिसे 2 माह बाद पटियाला नरेश की सेना ने धौलपुर पहुंचकर दिसंबर में विद्रोहियों से मुक्त करवा लिया था। अब हुआ क्या देखिएगा, धौलपुर के महाराजा है भगत सिंह, ये अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, लेकिन यहाँ पर सेना आ गई ग्वालियर से और इंदौर से सैनिक आते हैं और इसमें राज्य की सेना भी उनके साथ में मिल जाती है और इस वजह से गुर्जर देवा के नेतृत्व में विद्रोही जो हैं राज्य पर अपना अधिकार कर लेते हैं और भगवत सिंह को कैद कर लेते हैं। अब इसे 2 महीने के बाद में मुक्त करवा लिया जाता है। कौन करवाता है? पटियाला नरेश की सेना जो है धौलपुर पहुंचती है और वो विद्रोहियों से इसे मुक्त करवा लेती है धौलपुर को। धौलपुर राज्य की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों ने किया था। कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखिएगा, बाहर के सैनिकों ने तो क्रांति की और बाहर के सैनिक ही इनको दबाने के लिए आए थे, यानी पटियाला के सैनिक आए थे, है ना। तो जो क्रांति की वो ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने की और दबाने के लिए आए थे वो भी पंजाब के थे, वो भी पटियाला के थे दोस्तों। तो इतना ही था इसमें। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान के ऐसे शासक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों के साथ रहे, किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, तो इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो सरदार सिंह का आता है, जो बीकानेर के थे। तो ये एकमात्र ऐसे शासक हैं जो क्रांति के समय खुद सेना लेकर के विद्रोह को दबाने हांसी, सिरसा, हिसार आदि स्थानों पर देखिए गए थे। तो क्या कहा हमने, सरदार सिंह का नाम, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वो कौन से शासक थे जो खुद की सेना लेकर के विद्रोहियों को दबाने के लिए राजस्थान से बाहर गए थे। तो देखिएगा हांसी, सिरसा, हिसार आदि स्थानों पर ये खुद चल करके गए हैं। पंजाब में एक स्थान है बाडलू, बाडलू नामक स्थान पर इनका सामना विद्रोहियों से होता है, वहाँ पर झगड़ा होता है। अंग्रेजों ने सरदार सिंह को इस मदद के लिए, अंग्रेज जो हैं यहाँ पर देखिएगा ये जीत भी जाता है। अंग्रेज जो हैं सरदार सिंह की इस मदद से खुश हो जाते हैं और टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में देते हैं। तो कौन सा शासक था जो बाहर गया था? सरदार सिंह था। इनाम में क्या मिला? टिब्बी परगने के 41 गांव। फिर आता है बन्ने सिंह। बन्ने सिंह कहाँ से है? अलवर से हैं। आगरा के दुर्ग में जब अंग्रेज अधिकारियों को कैद कर लिया जाता है तो उनके परिवार को बचाने के लिए जब रास्ते में अचनेरा भरतपुर में, अब देखिएगा क्या हुआ कि बन्ने सिंह कौन है? बन्ने सिंह वो व्यक्ति है, आगरा के दुर्ग में जब उसे सूचना मिलती है कि अंग्रेज अधिकारियों को कैद कर लिया है तो अंग्रेज अधिकारी उनके परिवार को बचाने के लिए ये अपनी सेना लेकर के चल पड़ता है। ये जो खबर है वो क्रांतिकारियों को भी लग जाती है, वो सामने आते हैं इसके। तो अचनेरा भरतपुर नामक स्थान पर विद्रोहियों का मुकाबला जो है बन्ने सिंह से होता है। इसमें न केवल बन्ने सिंह को वो हरा देते हैं बल्कि उसका खजाना भी लूट करके ले जाते हैं। तो इतनी बुरी गत होती है बन्ने सिंह के तो साथ में, यानी छुड़ाने के लिए गया था और खुद लूट करके वापस आ जाता है दोस्तों। फिर हम बात करें करौली के मदन पाल की, तो ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। कोटा की जब क्रांति हमने देखी थी तो राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों से छुटाने में इसने मदद की थी और हमने ये देखा था कि राम सिंह की तो तोपों की सलामी को घटा दिया जाता है और इसकी तोपों की सलामी को बढ़ा दिया जाता है, 17 कर दी जाती है। करौली में हिंडौन की पहाड़ी में मोहम्मद खां के नेतृत्व में विद्रोह होता है, लेकिन उस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है दोस्तों। फिर अपने तख्त सिंह मारवाड़ की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोनसन जब कहते हैं तो सेनापति ओनाड सिंह और राजमल लोढ़ा के नेतृत्व में आउवा पर आक्रमण करते हैं। क्या घटनाक्रम होता है वो अपने पीछे यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे अपने यहाँ पर दोबारा चर्चा में नहीं करेंगे दोस्तों। तो तख्त सिंह यहाँ नाम याद रखना है, पैट्रिक लॉरेंस, मैकमोनसन, ओनाड सिंह और राजमल लोढ़ा, ये 4 लोग हैं, इनको अच्छे से याद करिएगा। फिर हम बात करें जयपुर के राम सिंह की, ये इनकी तो बहुत ही तगड़ी कहानी है। राम सिंह ने अंग्रेजों के लिए अपना खजाना खोल दिया था, यानी अगर कहें कि तन मन धन से अगर किसी ने साथ दिया था तो वो दिया था जयपुर के राम सिंह ने। अंग्रेजों की मदद के बदले अंग्रेजों की मदद की, इसलिए अंग्रेज इन्हें कोटपुतली नामक स्थान भी दे देते हैं। कोटपुतली जयपुर में ही है। तो राम सिंह वो व्यक्ति था, वो शासक था जिसने तन मन धन से पूरी सहायता की
और इसलिए इसे एक कोटपुतली इनाम में दिया जाता है और साथ ही साथ एक उपाधि भी दे दी गई, सितारे हिंद की उपाधि इनको दी जाती है दोस्तों। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाला क्वेश्चन ये कि ये जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पर आम जनता ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था दोस्तों। यानी जो लोकल पब्लिक है, जयपुर की जो आम जनता है, उसने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रह जाती है दोस्तों। और अंतिम एक फैक्ट आपको याद रखना है, एक बात याद रखनी है, यदि राजस्थान के राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया होता, नेतृत्व दिया होता, तो फिर स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जो है वो कुछ और ही होता दोस्तों। तो अब साथ नहीं दिया था, इसी कारण से हम हार गए थे, अन्यथा तो अंग्रेज़ों को तो हालत उस समय बड़ी ख़राब हो गई थी। फिर तो संभलने का मौका मिल गया, फिर तो उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी दोस्तों। तो अगर देशभक्त क्रांतिकारियों का साथ अगर राजा दे देते तो उसमें वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जो है वो कुछ और ही होता। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। बड़े अच्छे से हमने 1857 की क्रांति को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में जो हमारे किसान आंदोलन है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा समय आपको 10-15 दिन इसमें फालतू लग जाए, लेकिन हम उसको एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से इत्मीनान से डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं। कहीं और कुछ और खरीदने की, करने की, किसी कोर्स में जाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा कोर्स मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ दोस्तों, और बिल्कुल इसी तरह से हम सारा कोर्स करेंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहेगा। और अगर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तुल्य आर्यस के नाम से आपको प्ले स्टोर में ढूंढोगे तो आराम से मिल जाएगी दोस्तों, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है दोस्तों, क्लासेज वगैरह के विषय में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। तब तक यूँ बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।